विद्यार्थियों, प्रस्तुत सवैया में घनानंद जी ने प्रेम की महत्ता का वर्णन किया है और इस प्रेम के प्रसंग में उन्होंने बताया है कि वैसे तो जग में प्रसिद्ध है कि मछली का जो जल के साथ प्रेम है वो विश्व प्रसिद्ध है और उसकी उपमा भी दी जाती है, परंतु प्रस्तुत छंद में कवि ने अपने प्रिय के प्रेम को मछली से भी श्रेष्ठतर बताया है और वह कहते हैं, हीन भये जल मीन अधीन, कहा कछु मो अकुलानी समाने, नीर सने ही को लाय कलंक निरास वे, कायर त्यागत प्राणे, प्रीति की रीति सुक्यू समझे जड़, मीत को पानी परे को पर माने, या मन की जू दशा, घनानंद जीव की जीवनी जान ही जाने। हीन यानी होता है रहित, अलग। हीन भय जल मीन, जल में रहने वाली, मीन यानी मछली, अधीन यानी विवश दुखी, काहू कछु मोह अकुलानी, अकुलानी समाने मतलब व्याकुलता की समानता कर सकता है। नीर स्नेही जल रूपी प्रियतम को लाय कलंक, कलंक मतलब धब्बा लगाना। निराश वे कायर त्यागत प्राणे, निराश होकर के अपने प्राण को छोड़ देना। आधार्थ, हीन भये जल मीन अधीन, कहा हो कछु मोह अकुलानी समय। लेखक कवि कहते हैं कि जल से बिछुड़ी हुई व्याकुल मछली क्या मेरे प्रेम की व्याकुलता की समानता कर सकती है। नीर स्नेही को लाय कलंक निराश वे कायर त्यागत प्राणे, वह तो अपने प्रेमी नीर को कलंक लगाकर उसे बिछुड़ने पर, जल से निकालने पर निराश होकर कायरता के साथ अपने प्राणों को छोड़ देती है। प्रीति की रीति, प्रेम की जो रीत है, परंपरा है, रीति है, सू क्यों समझे जड़, जड़ यानी निर्जीव, मूर्ख। प्रेम की रीति को वह जड़ क्या समझ पाएगा। मीत की पानी परे को प्रमाणे, अर्थात उस प्रिय जल के हाथों अपने जीवन आधारित होने के कारण प्रमाणित कर उससे प्रेम की वांछा करती है, अर्थात प्रेम से मुक्त होते ही, प्रेम से अलग होते ही अपने प्राणों को त्याग देती है। या मन जो दशा, घनानंद कहते हैं इस मन की जो प्रेम में, विरह में, अपने प्रियतम से अलग होने की, विलग होने की व्याकुलता की जो व्यथा है, घनानंद जीव की जीवनी, इस जीव की भी जीवनी, इस प्राणों को भी प्राण देने वाली, प्राणों की भी प्राण अत्यंत प्रिय सुजान प्रियतम ही जान सकती है। यानी मैं है वो इस व्याकुलता में, प्रतिकूलता में भी अपने प्रिय की विरह वेदना को, प्राणों को बचाए हुए जीवित रहा हूँ और प्रतिक्षण अपने प्रिय की विरह वेदना में तड़प रहा हूँ। मछली तो पानी से अलग होकर अपने प्राणों को छोड़ देती है, लेकिन मैं अपने प्रियतम को से, अपने मछली है वो पानी से बिछुड़कर अलग होकर अपने प्राण देकर अपने प्रिय के प्रति प्रेम का प्रमाण प्रस्तुत करती है, लेकिन मैं इस विरह की वेदना को इसमें तड़प करके अपने जीवित रहता हूँ। सिर्फ प्राण देना ही प्रेम का प्रमाण नहीं है, ऐसी व्याकुलता में जीवित रहना प्रेम की पराकाष्ठा है। नीत सुजान अनीत करो न जिन, हा हान हुजिए मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, फ्री दरग रावरे रूप की दोई। एक विश्वास की टेक गहे, लगी आस रहे बसी प्राण बटोई, हो घनानंद जीवन मूल दई, कित प्यासनी मारत मोही। वियोगिनी नायिका का प्रिय के प्रति जो उपालंब है उसका वर्णन है कि हे प्रियतम मित्र सुजान, तुम मेरे प्रति ऐसा
मीत सुजान, प्रियतम मित्र सुजान, अनीत न करो, मेरे प्रति ऐसा न्याय मत करो। हा हुजिए, मोही अमोही, मुझे मोहित करके अब मेरे प्रति मोह को मत छोड़िए। दीठी को और कहूँ नहीं ठोर, मेरी ये दृष्टि को और कहीं स्थान नहीं है। मेरी दृष्टि आपके सिवाय और किसी के दर्शन नहीं करना चाहती है। फिरी दरग रावरे, फिरी यानी पुनः लौट कर, दरग यानी नेत्र, रावरे यानी आपके, रूप यानी सौंदर्य के दोही, दोही यानी दुहाई, यानी मेरे ये दीठी कौर और नहीं ठोर, फिरी दरग रावरे रूप की दोही। आंखों में आपके रूप की दुहाई ही फिर रही है, अर्थात आंखें आपके रूप रंग में ही रंग गई है, इसके अतिरिक्त कहीं भी नहीं ठहरती। एक विश्वास की टेक, विश्वास यानी विश्वास, टेक यानी सहारा, गहे लगी लगाकर, आस रहे बसे प्राण बटोई, प्राण रूपी बटोई बसे हुए हैं, अर्थात प्रियतम एक आपके लौटने के विश्वास की आशा लगाए हुए मेरे प्राण बटोई यानी प्राण पथिक अब तक बचे हुए हैं। आस रहे बसी, इसी आशा में मेरे भीतर अभी भी प्राण बसे हुए हैं, प्राण रुके हुए हैं। हो घनानंद जीवन मूल, तुम तो आनंद के घन हो, जीवन के दाता हो, जीवन के मूल हो, जीवनदायक हो। दई कित प्यासनी मारत मोही, हे प्रभु श्री कृष्ण, फिर मुझे क्यों प्यास में तड़पा रहे हो? मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? इसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष, विपसा अलंकार है तथा प्रस्तुत पद में कवि के हृदय की गहन पीड़ा की अभिव्यक्ति हुई है, जिसमें किसी प्रकार के सामान्य प्रेम की बू नहीं है। ये प्रेम बहुत उच्च है और जिसकी विरह है वह उस प्रेम की पराकाष्ठा है। धन्यवाद।